ब्रेक के बाद कुछ नया स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो है इजराइल के पीएम के निजी आवास पर हमले से जुड़ी खबर और बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर हमले की खबर है। 3 ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई जिसमें एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। तो बड़ी खबर है, इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक किया है और ये वो तस्वीर सामने है जिसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से ड्रोन से जब हमला किया गया उसके बाद उस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश इजरायली सेना की तरफ से की जा रही है। और साफ तौर पर यहां पर दिख रहा है कि ऐसे 3 ड्रोन आए थे जो लेबनान से भेजे गए थे जिसमें एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, मार गिराया गया और 2 ड्रोन के बारे में अभी और भी सूचनाएं आनी बाकी है। हिजबुल्लाह के ड्रोन से हमले की खबर, ये तस्वीरें बहुत खास हैं। ड्रोन के निशाने पर नेतन्याहू। तो बड़ी बात यहां पर देखिए यह है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के घर पर 3 ड्रोन से अटैक किया। इजरायली सेना ने ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया है। शुरुआती जानकारी यह है कि एक ड्रोन क्रैश हो गया है। ड्रोन इंटरसेप्ट होने के बाद इजरायली सेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तुरंत एक्शन में आ गए हैं। इजराइल के कैसारिया में बेंजामिन नेतन्याहू का निजी आवास है और पहले भी हिजबुल्लाह इस तरह की जो टारगेट है वो कर चुका है। तस्वीर दिखा रहा है, देखिए 3 तस्वीरें हैं ये जहां पे हिजबुल्लाह का ड्रोन अटैक हुआ है। निशाने पर पीएम नेतन्याहू और एक्शन में अब इजरायली सेना है, क्योंकि देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है जब कोशिश हो चुकी है नेतन्याहू को टारगेट करने की। लेकिन देखिए अब नेतन्याहू के घर के आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया है। इजरायली सेना मौके पर पहुंच गई है और पूरे के पूरे इलाके को यहां पर रोक दिया गया है, यानी कि रास्तों को बंद कर दिया गया है। जो लोगों की आवाजाही है वो रोक दिया गया है। तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे ड्रोन के निशाने पर नेतन्याहू थे। हालांकि बड़ी बात यह कि एक ड्रोन को इसमें से क्रैश कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो घर है जहां पे कैसारिया में घर है नेतन्याहू का, उस पूरे के पूरे इलाके को फिलहाल बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। यानी कि प्रयास दरअसल ये इजरायली सेना की ओर से कि जो सिक्योरिटी है वो उसको और बढ़ाया जाए, उसको किले में तब्दील किया जाए, क्योंकि निशाने पर नेतन्याहू है। और देखिए यहाँ पे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इजराइल की ओर से लगातार ईरान पर और लेबनान पे जो हिजबुल्लाह के ठिकाने वहां पे हमले किए जा रहे थे, तो इस बात की आशंका थी कि हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन इस बार बड़ी बात क्या है कि बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह की ओर से जो टारगेट सेट किया गया वो नेतन्याहू का ही जो निजी आवास है वो यहाँ पे सेट किया गया। और देखिए जिस तरीके से आप तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, किस तरीके से यहाँ पे जो है टारगेट वो यहाँ पे किया गया नेतन्याहू के आवास को। तो देखिए बड़ी बात क्या है कि नेतन्याहू जो है वो निशाने पर है। पीएम नेतन्याहू के निजी आवास पर यहाँ पर बड़ा हमला किया गया है और हिजबुल्लाह ने यहाँ पे ड्रोन से निशाना बनाया है नेतन्याहू के आवास को। हिजबुल्लाह ने लेबनान से यहाँ पे अटैक किया, यानी देखिए लेबनान से जो टारगेट सेट किया गया है। इजराइल में आपातकालीन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई इस हमले को देखते हुए, यानी कि देखिए अब जो हालात है वो ज्यादा चिंता वाले हो गए हैं। ड्रोन हमले से बड़े नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है और यही राहत की बात भी है कि जो ड्रोन आया था उसको क्रैश कर दिया गया। किसी बड़े नुकसान की फिलहाल यहाँ पे खबर नहीं है, यानी कि जो नेतन्याहू है वो सुरक्षित है और फिलहाल कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। तो देखिए लेकिन बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू निशाने पर है जहां पे उनके आवास पर ही यहाँ पे अटैक किया गया लेबनान से ड्रोन सेट करके। हालांकि फिलहाल जो घर है कैसारिया में नेतन्याहू का, उसको यहाँ पर फिलहाल उसको फिलहाल यहाँ पर देखिए इजरायली सेना ने यहाँ पे बड़ी बात यहाँ पे इजरायली सेना ने ड्रोन अटैक की पुष्टि कर दी है। इजरायली सेना की ओर से यहाँ पे अटैक की पुष्टि कर दी, यानी कि इजरायली सेना ने स्वीकार कर लिया है कि जो ड्रोन अटैक हुआ था अब वो यहाँ पे उनकी ओर से पुष्टि कर दी गई है। 1 घंटे में लेबनान से 3 ड्रोन इजराइल में घुसे हैं, इस बात की पुष्टि कर दी गई है। 2 ड्रोन को रोका गया है आईडीएफ की ओर से, ये भी पुष्टि की गई आईडीएफ की ओर से। तो इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि जो 3 ड्रोन आए थे उनमें से एक को क्रैश कर दिया गया और 2 को एंटर करने से यहाँ पर रोक दिया गया। कैसारिया में एक ड्रोन से इमारत पर हमला किया गया है, तो हमला तो हुआ है लेकिन फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं, किसी के हताहत होने की खबर यहाँ पे निकल के सामने नहीं आई है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए किस तरीके से ड्रोन अटैक यहाँ पर किया गया। हालांकि 3 ड्रोन अटैक किए गए थे जिसमें से 2 को तो एंटर करने नहीं दिया गया और एक क्रैश जो हुआ उसमें जो एक इमारत थी वहां पे वो तो वहां पे गिरा है, लेकिन फिलहाल किसी भी नुकसान की खबर यहाँ पर नहीं है। आईडीएफ ने लेबनान से ड्रोन हमले की बात स्वीकार कर ली है और ये कहा कि लेबनान से 3 ड्रोन से हमला किया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि हिजबुल्लाह गुट जिसको लेकर के आशंका पहले से थी कि वो चुप नहीं बैठेगा। जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से लेबनान के ठिकानों पर अटैक किए गए, जिस तरीके से वहां पे जो इमारतें थी, सुरंगें थी, उनको नेस्तनाबूद किया गया, इसके बाद ये लग रहा था कि हिजबुल्लाह चुप नहीं बैठेगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही जब यहां पर नेतन्याहू को टारगेट कर दिया गया।
बहराइच में आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई के लिए चस्पा किया गया नोटिस। पीडब्ल्यूडी विभाग ने अतिक्रमण हटाने को लेकर चिपकाया नोटिस। बहराइच में बुलडोजर एक्शन की तैयारी, नोटिस चस्पा होते ही खुद अतिक्रमण हटाने लगे लोग। हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने लगाया है नोटिस। बहराइच में हिंसा के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए चिपकाया गया नोटिस। लोग खुद ही मकान दुकान खाली करते आए नजर। बहराइच में अतिक्रमण हटाने को लेकर बोले लोग, कहा भेदभाव कर रही पीडब्ल्यूडी, सफल होनी चाहिए कार्रवाई। सरकार से अपील की कि नोटिस की डेट बढ़ाई जाए। ये दुकान पे नोटिस लग गई थी, हमारी किराए की दुकान है तो खाली करना ही पड़ेगा। मकान मालिक ने कहा था शाम को, सर कि यहाँ पे नोटिस लग गई, आप अपने बचाव के लिए अपना सामान यहाँ से ले जाइए, नहीं तो सामान टूट जाएगा, नुकसान होगा आपका, इसलिए सब दुकान खाली कर दीजिए। बहराइच हिंसा मामले में एक्शन तेज, 26 और लोगों की हुई गिरफ्तारी। अब तक कुल 87 गिरफ्तारियां। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ था बवाल, हिंसा में गई थी एक शख्स की जान। उधर बहराइच हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी की बड़ी बैठक, बहराइच के हालातों को लेकर ली जानकारी। एडीजी और डीजीपी बैठक में रहे मौजूद। बदमाशों को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा दंगाइयों की कुटाई समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नेहा यादव का बड़ा बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान नहीं दे रही सरकार। सीएम योगी को बुलडोजर कार्रवाई में आता है आनंद। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हिंसक राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, ये उचित नहीं है। एमपी के उज्जैन में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रही पुलिस प्रशासन की टीम, अवैध कब्जे को हटाने की तस्वीरें सामने आई। यूपी के महाराजगंज में 800 बोरी चाइनीज लहसुन पर बुलडोजर का एक्शन। कस्टम विभाग ने चाइनीज लहसुन को बुलडोजर चलाकर किया नष्ट। लहसुन को भारत नेपाल सीमा से तस्करी कर लाया गया था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से यमुना पर पड़ा असर, गंदी हुई यमुना, पानी में दिखाई दिया सिर्फ झाग ही झाग। यमुना की सफाई का काम जारी। दिल्ली के आईटीओ में भी खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, 226 के पार पहुंचा एक्यूआई। पूरे इलाके में देखी गई स्मॉग की परत। दिल्ली के कई इलाकों में खराब स्तर पे पहुंचा एक्यूआई, सबसे ज्यादा आनंद विहार में दिखा असर, 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस से भी सामने आई प्रदूषण की ड्रोन तस्वीरें, 250 के पार पहुंचा एक्यूआई। अलर्ट मोड पर प्रशासन। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास भी खराब हुई हवा, 250 के पार पहुंचा एक्यूआई। बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्रशासन में चिंता का माहौल। दिल्ली में नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से बड़ी परेशानियां, यमुना नदी पर दिखा जहरीला झाग। कालिंदी कुंज से ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में छाई धुंध की परत, खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ताजा आंकड़े के मुताबिक 300 के पार पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्शन में प्रशासन, राजधानी के कुछ हिस्सों में किया गया पानी का छिड़काव। प्रदूषण को कम करना है मकसद। हरियाणा के कैथल में जली पराली, आसमान में देखा गया धुएं का गुबार। केवल कंथल में ही अब तक 90 से ज्यादा जगहों पर हो चुकी है पराली जलाने की प्रक्रिया। यमुना में बढ़ती गंदगी को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, केजरीवाल के खिलाफ जताई नाराजगी। पोस्टर पर लिखा, चलो साथ मिलकर लगाएं डुबकी। आपने कहा था कि मैं यमुना को 25 तक ऐसा कर दूंगा कि आप डुबकी लगा पाएंगे। आपके एसटीपीस काम नहीं कर रहे हैं, आपकी मुझे लगता है विजन ही नहीं है यमुना को साफ करने के लिए। आप सिर्फ राजनीतिक ढोंग के लिए बार बार जब चुनाव आता है तो कह देते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने आप सरकार पे साधा निशाना, कहा केंद्र सरकार की तरफ से यमुना की सफाई के लिए दिए गए 3000 करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। इस बात की जिम्मेदारी यमुना जी को यहां तक ला करके मृत प्राय बनाने की जिम्मेदारी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बोले मंत्री गोपाल राय, कहा प्रदूषण से निपटने के लिए हमने बनाई कई टीम, सभी टीमें जल्द हॉटस्पॉट का करेंगी दौरा। आज से सभी जो हॉट स्पॉट्स हैं वहां पर कल हमने टीमों का गठन किया था, वो सभी टीमें आज ज्वाइंट रूप से हॉट स्पॉट्स पे
दौरा करने के लिए ग्राउंड पे उतर रही हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर शहजाद पूनावाला का आप पर हमला, कहा गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली, आपकी प्रदूषित राजनीति की बदौलत हुआ दिल्ली का ऐसा हाल। अब आप बताइए कि दिल्ली की हवा प्रदूषित, गैस चेंबर बन गया है, मास्क लेकर घूमना पड़ रहा है, 350 पार AQI है। दिल्ली की यमुना जी और पानी प्रदूषित पॉलिटिक्स है केजरीवाल की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर बुलाई बैठक, मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे मंत्री और प्रभारी। उपचुनाव को लेकर रणनीति पर होगा मंथन। बीजेपी के सक्रिय सदस्य बने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के सदस्यता अभियान आज से शुरू। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मामले पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, कहा राज्य सरकार के बीच नीति और चर्चा के माध्यम से लिया जाएगा फैसला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा मेरी संस्कृति, धर्म और धरती तीनों खतरे में, हिंदुओं से अपील की, कहा तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर मेरी संस्कृति, धन, धरती और धर्म ये तीनों खतरे में है, धर्मो रक्षित रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। झारखंड में सीट बंटवारे पर प्रतुल शाहदेव का बयान, कहा झारखंड में एनडीए की अब तक सबसे मजबूत स्थिति, सोरेन सरकार को राज्य के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। अब तक का एनडीए का सबसे मजबूत अलायंस है जो झारखंड के, अगर आप 24 वर्षों के इतिहास की बात करें, हमें लगता है कि हमारा जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अचूक है और इस सरकार के पतन की कहानी शुरू हो गई है। बिहार में प्रशांत किशोर की सभा में हंगामा हुआ, टिकट बांटने को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर किया बवाल, संभावित प्रत्याशी के नाम लेते ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। असम में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, करीबगंज जिले के पकड़ा गया घुसपैठियों को भेजा गया सीमा पार। सीएम हिमंता ने पूरे मामले पर ट्वीट कर लिखा, घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने के लिए पूरी तरह सतर्क। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के एक आरोपी के फोन में मिली बेटे जिशान सिद्दीकी की फोटो, बेटा भी आरोपियों के निशाने पर था, मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामला, सिद्दीकी की सुरक्षा में मौजूद कांस्टेबल श्याम सोनेवड़े सस्पेंड, श्याम सोनेवड़े की आंतरिक जांच जारी। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में बड़ा खुलासा हुआ।